हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय मध्यकालीन इतिहास में सुल्तान इल्तुतमिश के 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि बीए, एमए और एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको देखते हैं। इल्तुतमिश के 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? इल्तुतमिश शमसी वंश से संबंधित था। शमसी वंश। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठा था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो कुतुबुद्दीन के समय पर राजधानी लाहौर थी, पर इसने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी इल्तुतमिश ने। 40 दल तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 40 दल या 40 दल या तुर्कान चहलगानी का दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का शुद्ध अरबी भाषा में चलाया? तो इसका उत्तर है टंका और जीतल। टंका और जीतल थे जो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी भाषा में चलवाए। चांदी के सिक्के टंके का वजन कितना था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता है कि इल्तुतमिश के समय चांदी के सिक्के का टंके का वजन कितना था? तो 175 ग्रेन, 175 ग्रेन। इल्तुतमिश के समय जीतल किस धातु का बना होता था? तो तांबे का बना होता था जीतल। और टंका किसका होता था? चांदी का बना हुआ। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी किसके बीच हुआ? तो ये इल्तुतमिश और यालदौज के बीच हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के आसपास हुआ था। अब ये तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी के बीच हुआ। तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? इल्तुतमिश और यालदौज। कुतुब मीनार का निर्माण किस किस कार्य किसने पूरा करवाया? तो नींव रखी या शुरुआत कराई कुतुब मीनार की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पर निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत क्यों की? तो इसका मुख्य कारण था सेना भुगतान के लिए और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इक्ता प्रथा किसने शुरू की? तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। और किस लिए की? सेना भुगतान और प्रशासनिक नियंत्रण। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण का खतरा पैदा किया? तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश के समय पर चंगेज खान के आक्रमण का भय उत्पन्न हो गया था। इल्तुतमिश के समय पर चंगेज खान किसका पीछा करते हुए आ गया था? चंगेज खान किस ख्वारिज्म राजकुमार का पीछा करते हुए सिंधु तक आया था? इसका उत्तर है जलालुद्दीन मांगवरनी का। इसका पीछा करते हुए आ गया था चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल में। और जलालुद्दीन मांगवरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी थी चंगेज खान के विरुद्ध, पर इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगवरनी को मना कर दिया था सहायता देने से, क्योंकि उस समय चंगेज खान की सेना बहुत बड़ी थी। तो इल्तुतमिश के शासन को खतरा हो सकता था, इसलिए इल्तुतमिश ने मना कर दी जलालुद्दीन मांगवरनी को सहायता देने के लिए। इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि किसने दी है? तो बगदाद के खलीफा। बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान के आजम की उपाधि दी। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का। बदायूं का सूबेदार था सुल्तान बनने से पहले। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसे इल्तुतमिश को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी कब घोषित किया? तो 1232 ईस्वी ग्वालियर विजय के बाद रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, ये इसकी उपाधि है।
इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर कब विजय प्राप्त की? तो ये 1226 ईस्वी में प्राप्त की थी विजय। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। मदरसा मुज्जी की स्थापना किसने की? तो मदरसा मुज्जी की स्थापना भी इल्तुतमिश ने की थी। मदरसा मुज्जी की स्थापना। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो मलिक जानी। मलिक जानी को बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा किसने शुरू की? ये भी इल्तुतमिश ने शुरू की। यदि किसी को न्याय चाहिए तो वो लाल वस्त्र पहनकर आए। इल्तुतमिश किस जनजाति का तुर्क था? वह इलवारी तुर्क था, यानी इलवारी जनजाति थे। वहां का तुर्क था ये, उस जाति का। खलीफा से अधिकार प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये भी इल्तुतमिश था, जिसने अधिकार प्राप्त कर लिया था खलीफा से। दिल्ली में हौज शमशी का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश। हौज शमशी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने किस वर्ष बंगाल को पूर्णतः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? ये 1930 में। इल्तुतमिश के दरबार में कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार रहता था? उसका नाम है मिन्हाज उस सिराज। मिन्हाज उस सिराज। और मिन्हाज उस सिराज की रचना मिन्हाज उस सिराज ने क्या लिखी है अपनी रचना? तबकात नासरी। तबकात नासरी का लेखक कौन है? मिन्हाज उस सिराज। इल्तुतमिश के दरबार में इतिहासकार था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय की स्मृति में क्या किया? उसने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित करवाया, जो उसने सिक्के चलवाए ग्वालियर विजय के बाद। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का असली नाम क्या था? तेमुचिन। तेमुचिन नाम था उसका, चंगेज खान का। इल्तुतमिश ने इक्तादारों पर नियंत्रण के लिए किसकी नियुक्ति की? तो उसका नाम होगा ख्वाजा। ख्वाजा की नियुक्ति इक्तादारों को नियंत्रण करने के लिए की थी इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में अमीरी शिकार के पद पर इल्तुतमिश को किसने नियुक्त किया था? सल्तनत काल में अमीर शिकार एवक। एवक ने किया था। इल्तुतमिश ने किस सूफी संत के सम्मान में कुतुब मीनार बनवाई? ये है बख्तियार काकी के सम्मान में। अतारकिन का दरवाजा जो कि जोधपुर में है, किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। अतारकिन का दरवाजा। इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो काजी उल कुजात। काजी उल कुजात। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली कुतुब परिसर में इल्तुतमिश का मकबरा। किस विजय के बाद इल्तुतमिश ने शक्तिशाली राजाओं को विजेता की उपाधि ली? ये था रणथंभौर का युद्ध। इसके बाद शक्तिशाली राजाओं का विजेता कहा है अपने आप को। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर को कब लूटा? तो ये 1234 और 35 ईस्वी की बात है। उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा था इल्तुतमिश ने। चालीसा दल में कितने तुर्क सरदार थे? इसका उत्तर हो जाएगा 40। बहुत सारा, इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। चालीसा यानी 40। इल्तुतमिश ने सेना के लिए कौन सा नया विभाग बनवाया? तो दीवाने आरिज। सेना के लिए नया विभाग। तमिश को दास्ता से मुक्ति कब मिली? 1206 में। दिल्ली की जनता ने किसके उत्तराधिकार समय हस्तक्षेप किया? रजिया के शासनकाल उत्तराधिकार के समय। क्योंकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपने बाद दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी घोषित किया था। इल्तुतमिश के समय प्रसिद्ध विद्रोह कौन सा था? ये पीथू का विद्रोह था इल्तुतमिश के शासनकाल के समय। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश ने किस युद्ध में भाग लिया था? इसका उत्तर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और यलदौज के बीच हुआ, पर इसने सुल्तान बनने से पहले तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लिया था मोहम्मद गौरी के साथ। इल्तुतमिश की सेना क्या कहलाती थी? इल्तुतमिश की सेना
हर्ष में कलब कहलाती थी। मेनाज ने इल्तुतमिश को क्या कहकर पुकारा है? तो हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है मेनाज ने। हातिम द्वितीय कहा है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खुद को क्या लिखवाया? तो साम्राज्य का सहायक। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका उत्तर है रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा बामियान का अभियान। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इल्तुतमिश से संबंधित 50 प्रश्न को देखा पढ़ा। इससे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर भी एमसीक्यू की वीडियो बनाकर मैं चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो के लिंक। धन्यवाद।